ठीक साहब, तैयार। हाँ हाँ ये है ठीक। भाई मुंह नहीं करो। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है और यह परिणाम जो पास प्रतिशतता है वो 65.43 रही है। इस परीक्षा में कुल मिलाकर 2,86,425 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 1,87,401 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। ऐसे ही सहपाठी जो विद्यार्थी उनका परिणाम 52.13 रहा। सेकेंडरी परीक्षा में जो सहपाठी थे वो 5,124 विद्यार्थी थे, जिनमें से 2,671 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। नियमित छात्रों से 8.40% ज़्यादा अंक लिए। नियमित परीक्षार्थी जो नियमित परीक्षा में जो छात्राएं हैं उनके पास होने की प्रतिशतता 69.81% रही और जो छात्र थे उनका 61.41 रहा। अगर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय देखा जाए तो उन्होंने शहरी क्षेत्र में जो विद्यालय स्थित हैं उनसे बेहतर परिणाम दिया। ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता है वो 67.35 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की 61.28% रही। अगर हम सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों का तुलनात्मक रिजल्ट का विश्लेषण करें तो प्राइवेट स्कूल के विद्यालयों का जो परिणाम है वो बेहतर रहा, जो कि 75.65 है, और सरकारी का जो परिणाम है वो 57.73 है। पास प्रतिशतता में पूरे प्रदेश भर में जिला रेवाड़ी ने टॉप किया है। इनमें से शिवानी शर्मा है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कावी पानीपत की। उसके बाद स्वीटी कुमारी है न्यू हेवंस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल तिरखा कॉलोनी फतेहाबाद से, और याशी है आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसाना से। मोंटी हैं बाबा उद्देल देव पब्लिक स्कूल मदन हेड़ी हिसार से। तमन्ना है आशादीप आदर्श हाई स्कूल करंस पानीपत से। दीपांशी हैं गीता विद्या मंदिर हाई स्कूल उचाना मंडी से जींद में। रिया हैं शांति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे रोड पलवल से। और आखिर में ज्योति रानी आनंद पब्लिक स्कूल निगदू कनाल से हैं। इन सभी 14 विद्यार्थी हैं। इनको मैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पायदान पे हैं, जिनमें से 2 बेटे हैं और 12 बेटियां हैं, इन सब को मैं बहुत ही तहे दिल से इनकी प्रशंसा करता हूं मेहनत करने पर और इनको बधाई देता हूं। 2022 का परीक्षा परिणाम है, कोई और वजह या जिस तरह से QR कोड लागू किया गया? जी, बहुत सारे हैं। नकल पर तो रोक लगी है। साथ में एक बात रही, पिछले बार 40 प्रश्न 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था, जिसमें से 40 क्वेश्चन MCQ टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हुआ करते। तो ऐसे में बच्चे को एक एडवांटेज मिल जाता है, जिससे उसकी पास प्रतिशतता बढ़ जाती है। तो ये 2 कारण रहे होंगे, एक तो नकल का और एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCP टाइप के क्वेश्चन जो इस बार नहीं थे, या 10 से 8 से या 10 से 12 के करीब वो क्वेश्चन थे इस बार। रेवाड़ी जिला दोबारा से अव्वल रहा है, अगर 12वीं की बात करें या फिर 10वीं के परीक्षा परिणामों की बात करें, कोई खास वजह से? मुझे लगता है कि रेवाड़ी वाले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसीलिए वो अपने स्थान वो नंबर 1 बनाए हुए हैं। और रेवाड़ी वासियों को भी मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि उन्होंने लगातार सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी दोनों में ही अपना बेहतर प्रदर्शन करके प्रदेश में पहला स्थान उन्होंने हासिल किया है। कोई नई तरमीम की जाएगी अगली परीक्षा पद्धति, अगली जो परीक्षाएं की जाएंगी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत, क्या कोई नया सुधार नया संशोधन किया जाएगा? जी परिणाम बेहतर हो? हाँ, अगले बार तो क्वेश्चंस जो हैं वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्षमता मापन के सवाल ज़्यादा होंगे, यानी उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा
और मैं सभी विद्यार्थियों से, शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि वो तन मन से पूरी तरह लग जाएं बच्चों को पढ़ाने में, ताकि परिणाम बेहतर आए। और नकल पे तो जिस तरह से इस बार रोक लगाई है, इससे ज़्यादा सख्ती होगी। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति। बड़ी संख्या के अंदर अगर बच्चे फेल हो गए तो क्या कारण मानते हैं सर? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, फेल होने के एक तो ये कोरोना काल 2-3 साल डिस्टर्ब रहे बच्चे, और फिर जो परीक्षा का जो स्वरूप था वो ये था 50% MCQ टाइप का था। नो डिटेंशन पॉलिसी भी हाँ। जिम्मेदार मान सकते हैं सर? बिल्कुल, जो जिस तरह से आप देखेंगे कि पहले किसी टाइम पर बोर्ड कंडक्टर और स्कूल कंडक्टर 2 तरह के एग्ज़ाम बोर्ड ने रखे थे, और आने वाले समय में जब देखा स्टैंडर्ड्स गिरते जा रहे हैं, तो 2015 के अंदर वो बोर्ड कंडक्टेड ही एग्जामिनेशन रखा, स्कूल कंडक्टेड हटा दिया। तो इसीलिए जो कई बार इसकी समीक्षा हुई है, और इसीलिए सरकार ने 10 जनवरी 2019 को राइट टू एजुकेशन एक्ट में संशोधन किया, और ये कहा कि भाई अब 5वीं और 8वीं की नियमित परीक्षाएं होंगी, और उसमें ये भी प्रावधान रखा, अगर बच्चे को 2 चांस दिए जाएंगे, वो परफॉर्म नहीं करता है तो उसको डिटेन भी किया जा सकता है, उस क्लास में रखा जा सकता है उसको। तो जी इतना नहीं मेहनत करवा पा रहे जितने प्राइवेट करवाते हैं। नहीं, जो जितनी मेहनत करता है उसको उसी से अनुपात में उसको परिणाम मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, उनको इस बात का विश्लेषण करना चाहिए कि हमारा रिज़ल्ट कम क्यों आया है, और वो ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी से मेहनत करेंगे तो मैं कह सकता हूँ उनके भी परिणाम प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर आ सकते हैं। शिक्षाविद ऐसे 35-40 साल का अनुभव, तजुर्बा आपका। परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षक को अपने आप को एक तरह से पूरी तरह उसको ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा कि किस तरह का करिकुलम डॉक्यूमेंट है, किस तरह के उसको अपने लेसन प्लान्स तैयार करने पड़ेंगे, सैम्पल पेपर्स देखने पड़ेंगे, मार्किंग स्कीम पे उसे जाना पड़ेगा। और जब वो पूरी तरह से अच्छी से अपने आप को तैयार कर लेगा, तो उसके अंदर क्लासरूम की जो परफॉर्मेंस है टीचर की, वो भी बढ़ जाएगी, और बच्चों को मोटिवेट करके, मार्गदर्शन करके और बेहतर पढ़ाई करवा के वो परिणाम बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि परिणाम लाइव हो चुके हैं। सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं, वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 20 दिन के अंदर अंदर। मैं सभी जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको अपनी ओर से, बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, और जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, वो और मेहनत करके आगे कड़ी मेहनत से अपने परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। उन्हें हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पास या फेल ये जीवन की एक जर्नी, एक मोड़ है, एंड ऑफ द जर्नी नहीं है। टॉपर्स की बात करें जी, इस बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 पोजीशंस पर कुल मिलाकर 14 विद्यार्थी हैं, और इनमें से फर्स्ट पोजीशन पर 3 हैं, सेकंड पोजीशन पर भी 3 विद्यार्थी हैं, और थर्ड पर 8 विद्यार्थी हैं। जो पूरे प्रदेश भर में जो फर्स्ट पोजीशन जिस बच्चे की आई है, उसका नाम है हिमेश सन ऑफ राजेश सोनी एंड बबीता, जो कि न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल भूना फतेहाबाद से है। ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन पे दूसरा जो विद्यार्थी है वह है वर्षा, डॉटर ऑफ नवीन एंड पूनम, जो संत बाबा घोगर पब्लिक स्कूल सिकंदरपुर माजरा सोनीपत से हैं। और ऐसे ही फर्स्ट पोजीशन जो थर्ड विद्यार्थी है, जो फर्स्ट पोजीशन जिसने हासिल की है, उसका नाम है सोनू, डॉटर ऑफ पवन कुमार और मुनेश, और ये NJM हाई स्कूल भूषण भिवानी से हैं। तो इस तरह से फर्स्ट पोजीशन पर 3 विद्यार्थी हैं, और थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन पे भी 3 विद्यार्थी हैं, जिनका नाम है सिमरन, ये शांति महक पब्लिक स्कूल बनवाली से हैं, दीपेश शर्मा शांति पब्लिक सीनियर स्कूल रेलवे रोड पलवल से हैं, और मान्हे सन ऑफ सुशील कुमार और मुकेश, ये टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल हिसार से हैं।
अब साफ करो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आज सेकेंडरी कक्षाओं के परिणाम की घोषणा के उपलक्ष्य में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं आप सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू माननीय चेयरमैन साहब ने जो परीक्षा परिणाम के बारे में विस्तार पूर्वक आप सभी को जो सूचना दी है, मैं भी अपनी तरफ से सभी उत्तीर्ण हुए छात्रों को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा किसी कारणवश कुछ छात्र जो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सके उनको भी मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा कि पास होने से फेल होना ज़्यादा हिम्मत का काम है, क्योंकि जीवन में फेल बहुत ज़्यादा होता है, इंसान पास तो कभी कभी होता है। ये अपने आप में एक अनुभव लेकर के चलें और दोबारा मेहनत करें, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। सर, को हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन का एक मोड़ है, इट्स अ बेंड ऑफ रोड, नॉट द एंड ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ। और माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मेरी बात हुई है, जब बच्चों का हम एक अच्छा बेस बनाकर चलेंगे। आप देखिए 12वीं का परिणाम हमेशा 10वीं से बेहतर रहता है, क्योंकि उसके अंदर एक फ़िल्टर 10वीं में क्लास में लग जाता है, जिसकी वजह से 12वीं में अच्छे परिणाम आते हैं। और आगे हम इस पर भी प्रयासरत हैं कि सरकार जैसे हमें मंजूरी देगी तो नीचे से फ़िल्टर लगता हुआ आएगा, तो ऊपर आके बच्चों का परिणाम और भी बेहतर होगा। और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी परिणाम को बढ़ाने के लिए, गुणवत्ता के लिए प्रयासरत हैं और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। और अभी भी उनको हमने ब्रीफिंग दी थी थोड़े समय पहले कि सर हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं, और उनको बताया गया है, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और ये कह के और अपनी तरफ से बधाई भी दी है विद्यार्थियों को कि भाई वो अच्छा परिणाम करें। तो सरकार प्रयासरत है और आगे आने वाले समय में परिणाम और भी अच्छे होंगे। सर, पहले 5वीं 8वीं का जी बिल्कुल, इसके लिए बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है और माननीय शिक्षा मंत्री जिसमें बहुत पॉजिटिविटी दिखाई है और वो चाहते हैं कि गुणवत्ता और सुधार आए, इसलिए उन्होंने 5 और 8वीं की जो है परीक्षाओं के लिए प्रपोजल बोर्ड से दोबारा मंगवाया था, जो हमने भेज दिया है। सर, 35 निर्णय है सरकार के हाथ में है, जैसे ही सरकार निर्णय लेगी हम तैयार हैं हमेशा की तरह, परीक्षाएं हम जट करवा देंगे।